रूप से इस बात का द्योतक है कोई भी चुनाव नेता नहीं जीताता, कार्यकर्ता जिताता है। जब कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए तो निश्चित रूप से हम बदलाव लाएंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब जब कार्यकर्ता ने पढ़ लिया है, हमारी युवा शक्ति ने पढ़ लिया है, जब जब इतिहास बदला है, इस क्षेत्र का भी इतिहास निश्चित रूप से हम आने वाले समय में बदलेगा। जहाँ तक इस क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, वो किसानों के साथ जितना अत्याचार इस क्षेत्र में होता है वो कहीं नहीं होता। यहाँ के जेलें तक भरी पड़ी है किसानों पर झूठे प्रकरणों से न लद के। तो निश्चित रूप से हम इस बात के लिए विधायक जी भी आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो CPSC पद्धति जो खत्म करवाने का हमारा सबका वादा है, हमारी सरकार आएगी तो हम इस पद्धति को खत्म निश्चित रूप से करवाएंगे। ये एक तरह किसानों का शोषण का मामला है। अभी मैं बहुत से किसानों से चर्चा हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि 50-50, 60-60 हज़ार नवीनीकरण के पट्टे बांटने के नाम पे लिए जाते हैं। जब कटाई होती है उस समय भी पैसे लिए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार लगातार हम खत्म करेंगे, ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। कि आप लोग देखें कि सांसद संजय गुप्ता जी कार्यक्रम 10 साल से लगातार चल रहा है। हमारा कितना पैसा किसानों का अधिकारियों के माध्यम से नेता लोगों की जेब में गया हुआ, इस पर आप विचार करने की आवश्यकता है। डोडा चोरी के कितने झूठे प्रकरण बनाकर किसानों को जेल में डाला गया है, ये आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। हम डोडा चोरी को NDPX के बंदे बाहर कराने का पूरा प्रयास करेंगे और यदि में सका बने तो उस कानून को हम खत्म करेंगे। और हमारे विधायक ने जो वादा करा है हर परिवार को 10 आरी को पट्टा देने का, वो भी हम दिलाएंगे। और नारकोटिक्स में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं भी इस समिति का सदस्य विधायक होने के नाते रहा हूँ। मैंने भी कई बार किसानों की इस बात को उठाया है। बहुत लोग किसान बोलते हैं कि मनसो निमत से का क्या था। मनसो निमत से तो हमारा बहुत अधिक नाता है। हमारे क्षेत्र का सभी किसान यहाँ पर लहसुन और अन्य बेचने आते हैं। और यहाँ के किसान भी हमारे क्षेत्र में जब भी उधर से निकलते हैं, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता निकलता है तो निश्चित रूप से हम लोगों से मिलते हुए जाता है। हम सबका दायित्व करते हुए हमारा संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, ये हमारे संविधान में है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो कांग्रेस पार्टी ने जो हमने आशीर्वाद दिया है, जो मैंने कि आप लोगों के बीच में जाए और आप लोगों की समस्या हल करें, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों का सांसद 10 साल में कितनी बार आपके गाँव में आया ये बताओ, और कितनी विधायक सांसद निधि इसलिए किसान कहते हैं कि वो फॉरेन इंग्लैंड की बात करते हैं, किसानों की बात नहीं करते। मैं आप लोगों को इस बात को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे क्षेत्र में आप लोग तो बहुत से लोग जानते पहचानते भी है। हमने विधायक का पद सरपंच से फैसला कर दिया था। हर का काम में विधायक से बात नहीं कर सकता, परंतु जो डर नहीं लगता उसको, परंतु सरपंच से डर लगता। परंतु हमारे क्षेत्र में विधायक के रूप में जो मुझे चुना था, कभी भी एक छोटा कार्यकर्ता और गरीब तबका व्यक्ति सीधे घर में आके बात कर सकता है। उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं। हमारे क्षेत्र में पूरे गरीब तबके की बात सुनी जाती है। आप लोग वहाँ पे आप तलाश भी कर लेगा तो आपको यही बोलेगा, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारा विरोध इन कामों के लिए नहीं कर सकता। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम लगातार किसानों हित की बात करते रहते हैं। मेरे क्षेत्र में चाहे गेहूं के मुआवजे की बात हो, कई बार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित की बात करती है, हमेशा दुगना करने की बात करती है। तो आप लोगों से एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो उनसे पूछे 2014 में जब हमारा सोयाबीन 5-5.5 हज़ार रुपये क्विंटल में बिकता था और सोयाबीन का तेल 40-50 रुपये में बिकता था, आज आप सोयाबीन के तेल के भाव क्या है ये आप लोगों को पता है? हाथ नीचे कर ले उसको, बोलो कितने 3 गुना भाव बढ़ गए। तो सोयाबीन का भाव तो आज तक नहीं पड़ा हुआ है, वो 5,000 तक तो दिखते ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के करने के हमारी लागत बढ़ गई, हमारे खाद के बीज बढ़ गए, सब कुछ बढ़ चुका है, परंतु हमारे किसानों का मूल्य नहीं बका। बहुत से वक्ता ने बहुत सी बातें कही है। तो निश्चित रूप से हम सब आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपके हक अधिकार की लड़ाई हम यहाँ पर लड़ेंगे। यहाँ पर लहसुन का भी बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है। निश्चित से बहुत सारे उद्योग यहाँ पर लग सकते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार का निश्चित से उपलब्ध हो सकता है। तो मेरा अनुरोध है
कि हम जो हमारे महाकाल की जो महानोक बना है वो भी कमलनाथ जी की देन थी। वो हम प्रयास करेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, हमारी सरकार बनी तो पशुपालन के लाख का भी लोग बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे इसमें यहाँ पर पर्यटन के और अधिक बढ़ सके। वो शिवनाथ नदी शुद्धिकरण की बात भी कहती है, हमारे विधायक जी का भी वादा है और हम भी आप लोगों से वादा करते हैं, कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि हम शिवनाथ नदी के शुद्धिकरण का काम भी ताकत के साथ हम करेंगे। और जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, आपको कभी निराशा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सी बातें फैलाई जाएगी, अफवाहें फैलाई जाएगी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, किंतु हर कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज देखें इस दौर में न किसान सुखी है, न हमारे छात्र जगत सुखी है, न व्यापारी वर्ग सुखी है, कोई भी वर्ग ऐसा है जो नहीं जो सुखी है। हमें देखो परेशानी, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अभी हमारे एक व्यक्ति आ रहा था, वो कह रहा था कि खाद्यान्न पे भी इन्होंने टैक्स लागू कर दिया। 1 लाख रुपए का टैक्स वो हमारे पूरे साल भर में से वसूलती है। भारतीय जनता पार्टी एक हाथ से लेती है, दूसरे हाथ से वसूल कर लेती है। आप लोगों ने देखा होगा जब कांग्रेस ने 2650 रुपया की गारंटी थी कि हम गेहूँ खरीदेंगे, तो उन्होंने 2700 रुपये कर दिया कि हम 2700 रुपये में हम गेहूँ खरीदेंगे। परंतु जो चुनाव हो गए, वोट ले लिए, आज 2400 रुपये में भी खरीदारी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा धोखा करते रही है किसानों के साथ में। हमेशा आप लोग देखें कि 15 लाख की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है, पेट्रोल डीजल कम करने की बात करती है, परंतु कोई काम करने कहीं नहीं करती। भारतीय जनता हर बार नया वादा करती है, जनता सोचती कि इस बार हमको फायदा मिलेगा तो तत्काल उनको बहकाव में बह जाती है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को अनुरोध करते हैं, यदि आप किसानों के हित में लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें विजय प्राप्त करें। एक अनुरोध है आप से, आप क्षेत्र की चिंता नहीं करें, सब अपने अपने बूथ के जुड़ जाए। समस्त नेताओं से भी मेरा अनुरोध है कि हमको एकजुट के साथ, जब हम देखते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार से लड़ रहे हैं, उनके मीडिया से लड़ रहे हैं, परंतु हमको भी हमारा हक के लिए उनके कंधे कंधा मिला के हम उस लड़ाई में उनका हमको साथ देना है। उसके लिए हमें एक ही हम उनके साथ नहीं दे सकते, परंतु हम उनका वो बूथ निश्चित अनुरोध है कि अपने बूथ जिताने की गारंटी ले। तो निश्चित में यदि आप अपने बूथ जिता दिया तो कांग्रेस निश्चित में क्षेत्र से जीतेगी। और आप लोगों को सलाह दिलाता हूँ, आपके सुख दुख में हमें हमेशा हाजिर रहूँगा। आपके सांसद जी तो आपके गांव में नहीं आते, मैं आपको देखेंगे तो आपके शादी ब्याह में भी मैं देखूंगा। यदि आपके कोई गम भी होगा तो आपके बीच में आप खड़ा पाऊंगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप लोगों ने मुझे विश्वास दिया तो हर विधानसभा क्षेत्र एक सांसद कार्यालय खुलेगा, जिससे आपको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आपके सुख दुख की बात होगी तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ है, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। ये बात की चिंता नहीं करें कि बाहर के लोग जो जिस प्रकार से दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो अपने मीडिया के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु पूरी कांग्रेस एकजुट है। पूरी कांग्रेस नेताओं की सहमति से ये हमें इस क्षेत्र में पहुंचाया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि आपके बलबूते पे ही इस सत्ता का परिवर्तन होगा। आप पूरी ताकत के साथ लगे। जय हिंद जय भारत। अभी हम गांव के दौरे भी कार्यक्रम बनाएंगे, तो आप हमारे के कार्यकर्ता से भी मुझे मिलना है। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमको पूरे एकजुट होकर हमें बूथ को जीतना है। यदि हम बूथ जीते तो निश्चित रूप चुनाव जीतेंगे। एक बार पुनः आप सबका मैं इस बड़ी गर्मी में आप लोग पधारे, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इसी प्रकार आप लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। जय हिंद जय भारत।